are doing well. So I'm here again with you with a new update from the HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन. So जैसे ही आप HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो वर्ष न्यू वाले सेक्शन के अंदर आपके पास कुछ अपडेट है. 13 अक्टूबर यानी आज की ही अपडेट्स हैं. जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसी PDF ओपन होकर आती है. ओके, तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो ऊपर मेंशन है अनाउंसमेंट. ये अनाउंस किया जा रहा है, जनरल इन्फॉर्मेशन है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि अपीयर हुए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट संस्कृत. ओके, इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने मेंशन किया है. जो संस्कृत का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था 12 अक्टूबर को, तो कमीशन ने उसकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुकलेट और जो उसकी फाइनल आंसर की थी ना वो इन्होंने अपलोड कर दिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे. और इन्होंने इनवाइट की है, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्शंस हैं क्वेश्चंस को लेके या आंसर्स को लेके अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हो. ओके, कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि वो अपने ऑब्जेक्शंस फिल कर सकते हैं, लेकिन जो आपको जो क्वेश्चन पेपर जब आप एग्जाम देने गए थे उस टाइम जो आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिली होगी ना उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन नहीं फिल करने हैं. आपको जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुकलेट जो कमीशन ने रिलीज करी है और उनके जो आंसर किए उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं. आप हर एक क्वेश्चन के लिए 250 रुपीज पे करोगे. ओके, ईच ऑब्जेक्शन के लिए, हर ऑब्जेक्शन के लिए. जैसे आपको एक क्वेश्चन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, लाइक उसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है, उसके कुछ प्रिंटिंग एरर है या कुछ भी है, उसका आंसर गलत है, तो आपको पर क्वेश्चन 250 रुपीज पे करने होंगे. इसके अलावा कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपनी लॉगिन के थ्रू, जैसे कि जो लिंक एक्टिव होगा उस पर आप लॉगिन करोगे और ऊपर ही मेंशन होगा कि रेज ऑब्जेक्शंस और आप अपने ऑब्जेक्शंस वहां से फाइल कर सकते हो. ओके, पोर्टल जो है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 16 तारीख तक होगा 5 बजे तक. ठीक है, आप तब तक जो है अपने जो ऑब्जेक्शंस है वो फाइल कर सकते हो. इसके बाद जो लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा और किसी भी मीडियम के थ्रू जो ऑब्जेक्शंस हैं वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा यानी जो इन्होंने लिंक दिया है इसके थ्रू आप करके उसी पे ही, जैसे HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही कोई भी ऑब्जेक्शन है आप लगा सकते हो. आप ऐसे नहीं है कि आप ऑफलाइन जाके उनको कुछ बोलो या किसी भी तरीके से किसी भी मोड में वो कंसिडर नहीं करेंगे और ना ही 16 तारीख के बाद कोई भी आपका ऑब्जेक्शन माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि लिंक डिसेबल हो जाएगा. सो आप अपने ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो. संस्कृत सब्जेक्ट में स्क्रीनिंग एग्जाम जो कि 12 तारीख को हुआ था, तो कल से यानी 14 तारीख से और 16 तारीख तक 5 बजे तक आप अपने ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो. ऐसे ही आप जैसे इस पर भी क्लिक करोगे तो सेम ऐसा ही प्रोसेस आपको इसमें भी ओपन होके आएगा. अनाउंसमेंट है, स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था होम साइंस का 12 तारीख को सेम डे. तो वही है कि इनके भी क्वेश्चन बुकलेट और उनके आंसर की अपलोड कर दी है. कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप अपने जो ऑब्जेक्शंस है वो लगा सकते हो. ओके, और बिल्कुल सेम है, वही प्रोसेस है कि 14 से 16 तक एक्टिव होगा लिंक 5 बजे तक और उसके बाद कोई भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे ऑब्जेक्शन. ठीक है, ये तो थी आज की अपडेट. इसके अलावा एज यू ऑल नो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले हम आते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे ना आप ऐसे, तो हाँ 10 अक्टूबर को एज यू ऑल नो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रिजल्ट आया था, है ना. देखो, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रिजल्ट 10 तारीख को फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के अंदर. जैसे आप इसके ऊपर ओपन करते हो तो आपके सामने ऐसी PDF ओपन होकर आती है. मैंने गलती से मिस्टेकली पता नहीं वो फ्लो में थोड़ा हो गया था, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये मेंशन कर दिया कि इनका सभी का सिलेक्शन हो गया है और बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, पर वो फाइनल सिलेक्शन नहीं था. सॉरी, मुझसे वो थोड़ी मिस्टेक हुई थी. एक्चुअली इन लोगों ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है क्लियर कर लिया है. ओके, जिनके भी रोल नंबर जो है 35% या उससे ज्यादा थे ना, तो उनको बुलाया गया था DV के लिए. इनका फिर DV हुआ था, जितने भी यहाँ पे रोल नंबर्स मेंशन किए गए हैं. उसके बाद एक फाइल बनाई गई थी कि किनको इन्होंने प्रोविजनली अलाउ करना है, किनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है और किनका बिल्कुल रिजेक्ट करना है. ठीक है, तो रिजेक्शन लिस्ट भी निकाल देंगे उनके पास. वो पर्सनली मेल सेंड कर देंगे कि आपकी रिजेक्शन की क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया है. सो आप जैसे इस पे पढ़ती हो तो रिजल्ट मेंशन है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है 6 तारीख को हुआ था. इसके बाद कमीशन ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रिजल्ट फाइनलाइज कर लिया है. जिन जिन स्टूडेंट्स का रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है वो प्रोविजनली डिक्लेयर किया है कि वो इंटरव्यू के अंदर अलाउ किए गए हैं. ओके, आप इन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. ओके, इसके बाद इसमें कुछ नोट्स में मेंशन किया है कि ये जो रिजल्ट है इन सभी को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजंस को उसके ध्यान में रख के बनाया गया है. उसके बाद ये कुछ रोल नंबर्स मेंशन किए हैं, इनको प्रोविजनली अभी अलाउ किया है क्योंकि कुछ के ऊपर पेंडिंग कोर्ट केस हो सकता है और कुछ के अभी डिपार्टमेंट से जो वेरिफिकेशन होती है ना, जैसे आपकी जो फाइल आपने जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे, ठीक है, तो जिसमें यूनिवर्सिटी है जिस भी कॉलेज से आपने जो भी अपनी लास्ट एजुकेशन ली है, लाइक MA और जो कुछ भी है आपका 10th 12th, तो वो जो है आपके डिपार्टमेंट यानी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कराते हैं कि ये आपके पास ही स्टूडेंट था, ऐसा कुछ है. क्योंकि आजकल सब कुछ फेक चल रहा है ना, तो इसलिए जो है पर्सनली खुद सब कुछ वेरीफाई करते हैं. ठीक है, तो इसलिए अभी कुछ स्टूडेंट्स का जो है पेंडिंग है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके डिपार्टमेंट से. अभी मे बी उन्होंने कनेक्ट ना कर पाया हो HPSC के, या HPSC ने उनके पास कनेक्ट ना कर पाया हो, तो इसलिए अभी इनका पेंडिंग है. और 26 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के जितने हैं उनसे ज़्यादा थे, तो उनको जो है उनकी रिस्पेक्टिव पोस्ट ना दे करके उनको UR की पोस्ट के अंदर शॉर्टलिस्ट किया गया है अभी प्रोविजनली. अगर ऐसा होता है ना कि जैसे कि मान लो कि वो उनके नंबर जो है नहीं हो पाते उतने, तो वो वापस भी अपने जनरल कैटेगरी को छोड़ के अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में भी आ सकते हैं और अभी ये जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट कर रहे हैं. ठीक है, तो इनका सिनेरियो थोड़ा सा ये है. इंटरव्यू जो है इनके स्टार्ट हो जाएंगे 3 तारीख से. ओके, नवंबर 3 तारीख से, और इनका रिजल्ट जो आप ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो. तो मैंने इसका थोड़ा एनालिसिस प्रिपेयर किया कि कितनी कैटेगरी के अंदर
अंदर सॉरी कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने कैंडिडेट्स जो है उनको बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, और वो जो पूरा है मैंने जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था उनका जो रिजल्ट आया था उसको देख के कि हाँ कौन सा किस कैटेगरी के अंदर है रोल नंबर, उसको देख के पूरा एनालिसिस किया है। सो एनालिसिस पे आ जाते हैं। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। टोटल पोस्ट आप देख सकते हो कि 123 पोस्ट थी हमारे पास। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास 79 पोस्ट थी, जिसके अंदर बाइफिकेशन करके ईएसएम की 3 पोस्ट थी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात करूँ तो 130 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ उनके रिस्पेक्टिव जनरल कैटेगरी के अंदर ही सिलेक्ट हो चुके थे। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो ये जितने भी रोल नंबर्स मैंने मेंशन किए ना ये सब जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, एक बच्चा मैंने यहाँ गलती से मेंशन कर दिया, वो किसी और कैटेगरी का है, पर ये जनरल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ओके ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो ऐसे 130 हो गए। इसके बाद डीएससी की बात करूँ, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट, एज यू ऑल नो जो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, एक डीएससी डिप्राइव शेड्यूल कास्ट और ओएससी। ये इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप भी उठाया कि मान लीजिए जैसे कि डीएससी के अंदर 8 पोस्ट थी, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट ही 2 हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो इनका सिलेक्शन तो 100% हो ही चुका है। ठीक है, तो अब जो बाकी सीट्स बच गई उनके अंदर जो ओएससी के स्टूडेंट है वो माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत एक अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो हम बात करते हैं डिप्राइव शेड्यूल कास्ट की, तो इसके अंदर हमारे पास 8 पोस्ट थी, जिसके अंदर ईएसएम की 1 पोस्ट थी और 2 कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ओएससी की, तो ओएससी के अंदर हमारे पास टोटल 7 पोस्ट वेकेंट है और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए ओएससी के अंदर 14 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, और इसके अलावा कुछ जनरल कैटेगरी के अंदर भी माइग्रेट कर गए हैं। जैसे ये मैंने रोल नंबर यहाँ पर्सनली सॉरी हाईलाइट भी किया है कि जनरल कैटेगरी के अंदर माइग्रेट हुए हैं। ठीक है, इनके रोल नंबर सॉरी इनके जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के जितने हैं उनके उनसे ज़्यादा है। बीसीए की बात करती हूँ तो इसके अंदर 13 पोस्ट थी, इसमें बाइफर्केशन करके ईएसएम की 1 पोस्ट थी। बीसीए के अंदर लेकिन टोटल जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो 26 हैं। इसके अंदर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर माइग्रेट हो गए उनके मार्क्स की वजह से, ये भी मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हो अपने रोल नंबर्स को। ओके, इसके बाद बीसीबी की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर जो टोटल कैंडिडेट्स की पोस्ट थी वो 5 थी, ईएसएम बाइफर्केशन करके 1 थी। जो टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए वो 11 हुए हैं, जिसके अंदर कुछ जो है जनरल कैटेगरी के भी मैंने अलग से मेंशन किया, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास 11 पोस्ट थी, लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए वो 26 हैं, और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो माइग्रेट हो गए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, आप देख सकते हो लाइक 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टोटल ईडब्ल्यूएस के अंदर क्वालिफाई किया, लेकिन उसके अंदर से कुछ जो स्टूडेंट है वो माइग्रेट हो गए थे जनरल के अंदर, तो हमारे पास अभी हमारी रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी है उसके अंदर 26 बचे ऐसे मैंने मेंशन किया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो ये रोल नंबर जो मैंने मेंशन किया है इनका भी पेंडिंग कोर्ट केस की वजह से अभी रिजल्ट इन्होंने प्रोविजनली इनको अलाउ किया है। ठीक है, कि अपीयर हो सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, और इनके डिपार्टमेंट से भी क्लैरिफिकेशन कुछ की बाकी है। इंटरव्यू जो आपके स्टार्ट हो जाएंगे 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, सो अभी आपके पास थोड़ा ही टाइम है। सो आपको पता है कि इंटरव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि 1-2 नंबर का ही फाइट होता है, उससे ही आप रह जाते हो, कुछ कुछ तो 0 पॉइंट समथिंग से भी रह जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी इंटरव्यू को लाइटली मत लेना। आपने एसकेटी नो डाउट बहुत अच्छे से किया है, तभी आप एसकेटी से इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर अब आ रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको इंटरव्यू में भी अपना अच्छा देना है, बेटर करना है। ठीक है, आप जितना कोशिश करो ना उतना अच्छा देके आना, क्योंकि आप फिर एकदम 1-2 नंबर से जब रह जाते हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार थोड़ी सी और मेहनत कर लेती ना तो शायद मेरा हो जाता। तो अभी बस आपका एक लास्ट स्टेप है इंटरव्यू, उसके लिए आपको दिन रात बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है। बहुत आपको प्लीज़ मैं एक पर्सनल गाइडेंस दूंगी कि मॉक इंटरव्यू देके जरूर जाना, क्योंकि जैसे आप डायरेक्टली चले जाते हो ना इंटरव्यू देने के लिए तो आपकी जो हेजिटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ जाती है वहाँ पे, फिर वो आपका जो इंप्रेशन है आपको पता है ना कि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है, 5-6 मिनट के अंदर आप कितना ही अपने आप को दिखा पाओगे। आप जैसे ही आप कंफर्टेबल फील होगे तब तक आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 4-5 मॉक इंटरव्यूज देके जाएं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अपने अंदर। ठीक है, आप भले ही कुछ भी आंसर थोड़ा दो लेकिन कॉन्फिडेंटली दोगे ना तो उनको ये हो जाएगा कि आपसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो। ठीक है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आप अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख सको। तो आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर इसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए ना तो मैं आपको गाइडेंस भी आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मेरे पास मैसेज कर सकते हो कि मैम एक इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी प्लीज आप कुछ बता दो, तो मैं पूरा आपको गाइड करूंगी एंट्री से लेके एग्जिट तक। ठीक है, मेरे को केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तो नॉलेज नहीं है तो मैं उसके रिगार्डिंग तो बात नहीं कर सकती, लेकिन हाँ आपके ओवरऑल जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, पर्सनैलिटी है, आपको कैसे बिहेव करना है, ड्रेसिंग कोड क्या होगा, ओवरऑल सब कुछ मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं एक रिस्पेक्टिव वीडियो बना दूंगी अगर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप मेरे पास टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, अगर आपको करना है कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है तो आप वहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे रीच आउट कर सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी, और जितना हो सकेगा मैं आपके आंसर्स को रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।